ईथर्स आर लेविस एसिड और लेविस बेसिस। जल्दी से बताओ। दो बच्चों ने बताया है, वो दोनों ने ठीक बताया है। आरफा ने भी ठीक बताया है, शाबाश। रुकैया ने भी ठीक बताया, आरफा ने भी, अलीना ने भी। बेसिस होती हैं, बेसिस होती हैं, शाबाश। मोना भी वारिद हो गई है। चलो। ईथर्स जो हैं वो लेविस बेसिस होती है, लेविस एसिड नहीं होते। तो ये थोड़ा सा सवाल ये भी नहीं आता। वो क्यों होती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास वो लेविस बेसिस ही होती है। मींस ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है, किसी भी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। लोन पेयर डोनर जो है आपके पास लेविस बेस होती है। तो इथर्स ग्रुप, अच्छा इथर्स के हवाले से कुछ मोटी मोटी बातें जो है वो देख लें जल्दी जल्दी, जो है इनको मैं करते हैं कवर। इथर्स के अंदर होगा क्या, ऑक्सीजन जो है वो कनेक्ट होगी अल्काइल पार्ट के साथ। इधर भी अल्काइल होगा, इधर भी अल्काइल होगा, दोनों तरफ अल्काइल होगा। ये याद रखना है। इधर भी अल्काइल पार्ट, इधर भी अल्काइल पार्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अल्काइल कैन बी, यहाँ पे लिखा हुआ है आर ग्रुप कैन बी अल्काइल, कैन बी एराइल और विनाइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो है आपके पास तीन कैटेगरी है उसकी, या तो वो आपके कैन बी अल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, लेकिन एसाइल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के इस तरफ ये वाला जो ग्रुप है मेरे बच्चे, ये एसाइल ग्रुप है। अगर एसाइल ग्रुप आपने लगा दिया है तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास बन गया है एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। अब ये ईथर जो है ये नहीं रहा। क्या क्या हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। लाइक ये भी जो है आपके पास कंपाउंड ईथस की कैटेगरी के अंदर आएगा। ये भी आपके पास जो है ईथर है। कॉमन नेम इस वाले कंपाउंड का मेरा बच्चा मिथॉक्सी, आयुपेक नेम या आयुपेक नेम मिथॉक्सी बेंजीन, और कॉमन नेम जो है इस कंपाउंड का एनिसोल है, एनिसोल। अच्छा, तो ये भी आपके पास ईथर है, जो मैं बता रहा हूँ बात वो देखनी है आपने। ईथर है आपके पास। विनाइल ग्रुप लगा हो, एराइल ग्रुप लगा हो, अल्काइल ग्रुप लगा हो, ईथर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अच्छा एक सेकंड दो मुझे। लाइट जो है वो गई हुई है काफी देर की, और लैपटॉप की चार्जिंग बिल्कुल नहीं है। मैं यूपीएस पे जो है इसको कनेक्ट कर देता हूँ, एक मिनट। नहीं, लैपटॉप आवाज दे रहा है। नहीं, लैपटॉप आवाज दे रहा है। चलें देखते हैं ना। मुन्ना देखते हैं, जब तक ये चलता है उस टाइम तक क्लास चलेगी। जैसे ही ये बंद होगा क्लास बंद हो जाएगी। चार्जिंग 45% रिमेनिंग है, लेकिन 40 के बाद ये एकदम से ठा करके बंद होता है। चलो देखते हैं, जब तक क्लास चलती है तब चलाते हैं। अच्छा, मैंने बताया ऑक्सीजन के पार्ट ईथर जो है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, देखो ये कंपाउंड भी ईथर है। आपने ये देखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है कि नहीं है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। ईथर्स है आपके पास। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ईथर है आपके पास, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये सारे कंपाउंड, बल्कि कंपाउंड देख के घबराना नहीं है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है अगर कार्बन मौजूद है आपके पास, तो अंडर द कैटेगरी कार्बन, कार्बोनिल ना होना चाहिए, सिंपल अल्काइल कार्बन होनी चाहिए, एराइल कार्बन होनी चाहिए। कोई भी कार्बन हो सकती है, वो कंपाउंड जो है आपके पास ईथर्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेमिंग ईथर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही आसान है। ईथर को जो है कैसे नाम देंगे? नेम ईच अल्काइल ग्रुप, अरेंज देम अल्फाबेटिकली एंड विद वर्ड ईथर। कॉमन नेम देखो, ईथर्स को जो है दो तरह के आप नाम देते हो। एक कॉमन नेम देते हो, एक आयुपैक नेम देते हो। कॉमन नेम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखो ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है। यहाँ पे ये मिथाइल है, और ये आपके पास क्या है, इथाइल। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ये मिथाइल पार्ट है, CH3। ये मिथाइल है, और ये आपके पास जो है इथाइल है। तो कॉमन नेम अगर आपने देना है तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है। अल्फाबेटिकली आपके पास ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर जो है इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो है वो आपके पास होगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, इस कंपाउंड पे आ जाओ, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो है ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये लगा हुआ है। दो ग्रुप लगे हुए हैं।
यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी का टी जो है ये आपने कंसीडर नहीं करना, बी से जो है आपने देखना है। बी आपके पास पहले आता है, एम बाद में आता है, तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर जो है इस कंपाउंड का नाम होगा। चलो जल्दी से मुझे इस कंपाउंड का नाम बता दो। कॉमन नेम बताओ, निकम्मो सोच रहे हो, जल्दी से करो। कॉमन नेम पूछ रहा हूँ। एक तरफ कौन सा ग्रुप है, दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप है, जल्दी से नाम दो। यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपाइल या एन प्रोपाइल ग्रुप है आपके पास। नाम क्या होगा? आरफा जावेद ने बिल्कुल सही बताया। तायरा ने भी बिल्कुल ठीक बताया। अलीना ने भी बिल्कुल ठीक बताया, सारे ही सही बता रहे हो। इथाइल एन प्रोपाइल ईथर, एन प्रोपाइल एन लगा दो, अच्छा है। इथाइल एन प्रोपाइल ईथर जो है इस कंपाउंड का नाम होगा, शाबाश। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अगर दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगा दिए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम बताना है जल्दी से। अब हम नूरे नहीं रहे ना आपसे पढ़ के, ये कौन आ गया? मोना बोल रही है, हाँ भाई नूरे नहीं रहे। मैं तो खुद परेशान हूँ, आज बच्चे जवाब सही दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। बच्चों ने जो है हफ्ते के अंदर क्या पढ़ा है, ऐसा कौन सा दम दरूद इस्तेमाल किया है? अरे देखो सारे ही ईरम डाई मिथाइल ईथर सारे सच ही जवाब दे रहे हो भाई, तुम तो तेज हो रहे हो दिन ब दिन। चलो अल्लाह कामयाब करे तुम सबको जो है। डाई मिथाइल ईथर बिल्कुल ऐसे ही है। तो कॉमन नेम के हवाले से पढ़ लिया रूल। कॉमन नेम तो सिंपल से हो गई। आयुपेक नेम में देखते हैं उधर जाके जो है क्या पंगा है आयुपेक नेम के अंदर। नेमिंग ईथर्स, आयुपेक नेम के हवाले से देखते हैं। थोड़ा सा रूल चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है। अच्छा पहले हमने पढ़े कॉमन नेम, अब हम पढ़ रहे हैं आयुपेक नेम। दोनों को याद रखना है, मिलाना नहीं है। द लार्जर आर ग्रुप इज द पेरेंट नेम। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ जो है स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ लार्ज ग्रुप। जैसे ये आपके पास, बल्कि अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे यहाँ ये कंपाउंड देखो आप, ये कंपाउंड, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक छोटा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? 2 कार्बन वाला, ये इथाइल ग्रुप है। और यहाँ पे जो है एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो जो बड़ा ग्रुप होगा ना वो उसका होगा पेरेंट नेम। पेरेंट नेम का मतलब है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो पेरेंट नेम इस कंपाउंड का हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। और जो स्मॉल ग्रुप होगा आपके पास, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन, द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप इज द अल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। इस स्मॉलर ग्रुप को आप कंसीडर करेंगे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। मींस इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इधर देखना गौर से। एक दो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाली अल्केन को बोलते हैं ईथेन, ये बोलते हो ना, ईथेन, ईथेन। आपने क्या करना है, इथेन का ई एन ई उड़ा दो, यहाँ पे लगा दो ओ एक्स वाई, क्या लगा दो? ओ एक्स वाई, क्या बन जाएगा? इथॉक्सी, इथॉक्सी। और बाकी ये जितनी भी कार्बन वाली पार्ट है इसका नाम लिख दो, इथॉक्सी पेंटेन। इस कंपाउंड का मेरा बच्चा आयुपैक नेम होगा। चलो जल्दी से मुझे जो है इस कंपाउंड का आयुपैक नेम बताओ। CH3O CH2CH3। क्विकली बताना है, जल्दी से बताना है, शाबाश। ईथर इंटरेस्टिंग है। ईथर के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी, चलो कल बताऊंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से बताओ। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है ईथर के अंदर, और वही बच्चे गलत कराते हैं। तो ये सारे सही बता रहे हैं, सारे ही सही बता रहे हैं भाई, अल्लाह खैर करे, कोई तो मुर्गा पकड़ा जाए, कोई नहीं पकड़ा जा रहा आज तो। चलो, ईथर का हो गया। आयुपैक नेम के हवाले से समझ आ गई। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, इसका नाम बताओ ना, आयुपैक नेम बताओ, इसका बताओ। सोचो ना जल्दी से बताओ, आयुपैक नेम बताओ। रुकैया बीबी, कॉमन नेम बता रही हो आप, कॉमन नेम बता रही हो, मैं आयुपैक नेम पूछ रहा हूँ। नींदों से जाग जो, नींदों से जाग जो, पूछ कुछ रहा हूँ जवाब कुछ दे रहे हो। अलीना बिल्कुल ठीक बता रही हैं, रिदा फातिमा, मूना, सादिया, रुकैया सो रही हैं, बाकी सबने सही बताया है। शाबाश रुकैया, कोशिश करो डायरेक्ट मैसेज का, वहां पे ऑप्शन होता है डायरेक्ट करो।
इथॉक्सी इथेन जो है इस कंपाउंड का क्या होगा, इथॉक्सी। एक जैसा ग्रुप है तो इसको इथॉक्सी मान लो। इसको दो कार्बन वाली अल्केन इथेन जो है, इथॉक्सी इथेन जो है इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा आपके पास मेरा बच्चा, आयुपेक नेम। तो कॉमन नेम आयुपेक नेम को अब थोड़ा सा जहन में रखना है, अब सीख लिया है तो फिर इसको बुलाना भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से जो है पूछा जाता है, अल्केन में जो ऑक्सीजन है मेरा बच्चा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास वो क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, ट्रिक श्रिक चैनल पे मौजूद होंगी, वैसे भी बता चुका हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, द लार्जर द अल्काइल ग्रुप द वाइडर द बॉन्ड एंगल। वो कह रहा है जितना ये अल्काइल ग्रुप जो है इनको बढ़ाते जाओगे तो आपके पास ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ता जाएगा। सही बात कर रहा है। सही बात इसलिए कर रहा है कि जो जो आप इन ग्रुप को बढ़ाते जाओगे इनके दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन होगी। जितने बल्कि ग्रुप होंगे रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो ग्रुप क्या होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे। स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि नजदीक होंगे रिपल्शन होगी, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। तो जो जो आप बल्कनेस बढ़ाते जाओगे तो बॉन्ड एंगल जो है वो आपके पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बॉन्ड एंगल आपके पास बढ़ता जाएगा। तो वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे कम है, मेथनॉल के अंदर ज्यादा, डाई इथाइल ईथर के अंदर ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे, ये डाई मिथाइल ईथर है, अगर मैं डाई इथाइल ईथर लिखूंगा उसके अंदर इससे भी ज्यादा होगा। तो जो जो बल्कनेस बढ़ाते जाओगे ऑक्सीजन के राउंड अबाउट, बॉन्ड एंगल जो है वो आपके पास बढ़ता जाएगा। ईथर के नॉट, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाँ भाई, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ जल्दी से। आरफा कह रही है नहीं होगी, मोना कह रही है नहीं होगी, दो बच्चे बस। तो निकम्मो बताओ बाकी। सादिया कह रही है कि नहीं होगी, नहीं होगी, शाबाश। इथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इथर तो हाईली नॉन पोलर कंपाउंड है, रखे रखे उड़ जाते हैं। जैसे पेट्रोल रखे रखे उड़ जाता है, ये भी रखे रखे उड़ जाते हैं। इथर कैन नॉट form hydrogen bond with them among themselves, so their boiling point at much lower than that of alcohol of comparable size। तो ईथर्स जो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट कम इसीलिए होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग तो इसमें होती कोई नहीं है। ये रखे रखे जो हैं उड़ जाते हैं। तो ये आपके पास एथेनॉल है, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है। डाई मिथाइल ईथर बॉइलिंग पॉइंट -25 डिग्री है। प्रोपेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -42 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, लार्जर द ईथर हायर द बॉइलिंग पॉइंट। जो जो ईथर का साइज बढ़ाते जाओगे तो लंदन डिस्पर्शन, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी। जो जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। डाई मिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, डाई प्रोपाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, 91 जो है वो आपके पास हो गया है। सर हेट्रो एटम है, इनमें थोड़ी बहुत होंगी नहीं चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन पूछ रहा है। रिदा फातिमा, रिदा फातिमा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे ये बताओ, तीन लोग आपको पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैम दो मैम पढ़ा रही हैं आपको, किसी ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाई। मुझे बस ये बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी ने पढ़ाई है कि मतलब अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है, तो मैडम सना ने नहीं पढ़ाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से कोई बात नहीं बताई, या आपने नींद ली। जल्दी से बताओ, मीटिंग एंड हो जाएगी इतनी देर में, तो ये लैपटॉप जो है मेरा मरने वाला है, किसी टाइम टाइम मर सकता है ये, सुसाइड कर लेगा ये। हाँ, वाटर के साथ थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। हाँ, हाँ वाटर के साथ तो, कौन पूछ रही था फातिमा, वाटर के साथ तो थोड़ी सी हो सकती है, थोड़ी सी हो सकती है, ना होने के बराबर होगी बिल्कुल। सर जी जी। अ, सर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि वाटर के साथ जो है ना इसकी होती है, वीक होती है लेकिन होती है, क्योंकि बहुत इसमें ही वीक वाटर होगी, जो बना है के वो, दिखा देता हूँ, ये देखो। ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ, ये देखो। ये हो रही है। तो ये मतलब हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होगी, बेशक वीक होगी लेकिन होगी सही। ना होने के बराबर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, दो चीजों का होना जरूरी है। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर,
जो कि हाइड्रोजन है आपके पास, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर जो आपके पास या तो फ्लोरीन हो सकता है, या आपके पास ऑक्सीजन हो सकता है, या आपके पास नाइट्रोजन हो सकता है। फोन से जो है याद रखना है, ये तीन जो है एटम आपके पास हो सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में ये तीन एटम में से कोई एक है और ये हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्डिंग बना रहा है, तो उन कंपाउंड के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास मौजूद होती है। ईथर्स के अंदर ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इनके अंदर जो है ये नॉन पोलर पार्ट भी आपके पास मौजूद होता है। नॉन पोलर पार्ट होने की वजह सिर्फ मैं सेल्फ ईथर की नहीं बोल रही ना, मैं ईथर और वाटर की बात कर रही हूँ। उसमें तो ईथर की तो पॉसिबल ही नहीं है ना। होने ईथर्स की तो ईथर्स की ईथर जी के जी साथ तो ईथर के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। आपने जो जी जी, मैं एग्जांपल वाटर बताई की वाटर बोल के रही हूँ। साथ, वो मैंने यहाँ पे ड्रा करके दिखा दी कि वाटर के साथ होंगी, लेकिन बहुत ही कम होगी। उसकी वजह ये बता रहा जी हूँ जी। आपको, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन पोलर पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा है। नॉन पोलर पार्ट होने की वजह से ये जो कोशिश की कुव्वतें होंगी ना होने के बराबर होंगी, बहुत ही वीक होंगी। ये ओके बता रहा सर, हूँ। थैंक यू। चलो आगे चल लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर जो है मोस्टली यूज होते हैं एज अ सोलवेंट टू कैरी आउट रिएक्शन, जैसे डाइथाइल ईथर आपने देखा ग्रिग्नार्ड रीजन में यूज हुआ। THF 1,4 डाईऑक्सेन, ये कंपाउंड जो है मोस्टली यूज होते हैं रिएक्शन में। क्यों यूज होते हैं ईथर को, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है वाइवे के अंदर, कि वाई वी यूज ईथर एज अ सोलवेंट इन ग्रिग्नार्ड रीजन। आप डाई इथाइल ईथर को यूज क्यों करते हैं, क्यों इत्र को यूज किया जाता है मोस्टली? इसलिए यूज किया जाता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, रखे रखे ये एवापोरेट हो जाते हैं, जान हमारी इनसे छुट भी जाती है। इनर्ट भी होते हैं, इनर्ट भी होते हैं आपके पास, और इसके साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। दो रीजन होती हैं। इनर्ट भी है, इनर्ट तो और भी काफी सारे सॉल्वेंट हैं। बेंजीन भी इनर्ट है, बेंजीन भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा ग्रीन आर्ट रिएजेंट का। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होते हैं, रखे रखे जो है ये एवापोरेट हो जाते हैं। मसला कोई नहीं करते हैं इनको, जो है हमने अलग से जो है इनको रिमूव नहीं करना सॉल्वेंट को, रखे रखे उड़ जाएंगे, प्रोडक्ट आपके पास प्योर फॉर्म में जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और ये अनरिएक्टिव भी होते हैं, आपके प्रोडक्ट के साथ जो है कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, रिएक्शन में जो है चुप करके बस सॉल्वेंट का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, चलो डिस्कशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन जो है स्टार्ट करने से पहले मुझे जल्दी से जो है कंपाउंड में लिख रहा हूँ, मुझे आपने इसका नाम बताना है। आईयूपैक नेम जो है आपने इस कंपाउंड का मुझे बताना है, कि इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम जो है वो आपके पास क्या होगा। जी बच्चा, जल्दी से कोशिश करो। इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम जो है वो आपके पास क्या होगा। आरफा जावेद ने कुछ बताया है, जो बताया है वो सही बताया, शाबाश। अलीना ने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। तो ये जो कंपाउंड है आपके पास, कल भी मैंने बताया, आईयूपैक के हवाले से कल हमारी डिस्कशन हुई। कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी होगी आपके पास, और दो कार्बन वाली अल्केन है इथेन आपके ना पास। तो मिथॉक्सी इथेन जो है इस कंपाउंड का आपके पास नाम जो है हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, डिस्कशन जो है आगे लेके चलते हैं। आज हमारी जो मेन डिस्कशन थी वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर के हवाले से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके पास। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को आप कैसे बनाएंगे। जब भी ईथर की तैयारी के हवाले से कोई सवाल आता है, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इस साइंटिस्ट का नाम आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है इस रिएक्शन का नाम है आपके पास। इस रिएक्शन के थ्रू जो है आप ईथर जो है वो क्विकली इजीली जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। इस रिएक्शन में आप करते क्या है, ये आपके पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। आप अल्कोहल का रिएक्शन जो है आप सबसे पहले कराते हैं सोडियम हाइड्राइड के साथ, किसी भी बेस के साथ। मोस्ट कॉमनली जो है आप स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यूज करते हैं, जैसा कि आपने सोडियम हाइड्राइड जो है वो यूज की है। तो सोडियम हाइड्राइड जो है वो क्या है आपके पास, बेस है। अगर मैं इस कंपाउंड को लिखूं, बल्कि मैकेनिज्म जो है वो नीचे दिया हुआ है, अगर मैकेनिज्म भी आप देखें फर्स्ट स्टेप के अंदर, ये आपके पास अल्कोहल है। अल्कोहल में जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है आपके पास, ये एसिडिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो है ये एक्ट करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, मीन ये बेस सॉरी, और ये अटैक कर रहा है इस इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर। तो एच ने इस एच के ऊपर अटैक किया और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। एच ने इस एच के ऊपर अटैक किया तो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, और आपके पास सोडियम ये वाला कंपाउंड जो है ये बन जाएगा। इसको अल्क ऑक्साइड जो है वो कहा जाता है। अल्काइल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसको मेरा बच्चा कहा जाता है अल्क ऑक्साइड। अल्क ऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, अल्क ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। जब भी आप अल्कोहल का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे, हमेशा फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास अल्क ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। स्टेप नंबर 2 जो है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपके पास हो रहा है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगा मेरे बच्चा, SN2 रिएक्शन जो है यहाँ पे होगा, SN2 रिएक्शन यहाँ पे होगा। तो इस SN2 रिएक्शन के अंदर आपके पास होगा क्या, ये अल्कोक्साइड है, अल्कोक्साइड है, ये अल्कोक्साइड जो है वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, और एज अ रिजल्ट ये लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। अक्सर एक सवाल जो है यहां से पूछा जाता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर कौन सा मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होता है। SN1 होता है, SN2 होता है, E1 E2, इलिमिनेशन तो हो नहीं रही, तो ना तो E1 हो सकता है ना E2 हो सकता है। जो मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है वो कौन सा होता है, SN2 रिएक्शन जो है यहाँ पे फॉलो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप नंबर 2 के अंदर मेरा बच्चा, आप अल्काइल हैलाइड हमेशा हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करेंगे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा यूज करेंगे। स्टेप नंबर 2 मींस अल्कोक्साइड का रिएक्शन आपने हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ कराना है, क्योंकि SN2 रिएक्शन तभी पॉसिबल है, फेवरेबल है, बेस्ट है आपके पास जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करते हैं। अगर यहाँ पे आप सेकेंडरी किसी हद तक देगा, अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास ईथर जो है इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। ये याद रखना है आपने। इंपॉर्टेंट चीज विलियमसन ईथर सिंथेसिस के हवाले से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आप स्टेप नंबर 2 के अंदर जो अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे हमेशा वो प्राइमरी होना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी की तरफ जाएंगे तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आपके पास हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो है ये आपने याद रखनी है। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, तो स्टेप 2 के अंदर जो है हम बात कर रहे थे कि हमेशा जो है आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करेंगे। अगर आप सेकेंडरी या टर्शियल काइलाइड यूज करेंगे तो आपके पास SN2, आपके पास SN2 रिएक्शन भी नहीं होगा, और आपके पास ईथर की फॉर्मेशन जो है वो भी आपके पास नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है मजीद समझाया गया है। आप इस कंपाउंड को देखें, ये आपके पास जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। आपने सोडियम हाइड्राइड डाला फर्स्ट स्टेप के अंदर, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, एच पे नेगेटिव चार्ज है, ये बेस है। इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक करना है और आपके पास अल्कोक्साइड जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास जब सोडियम हाइड्राइड डाला तो आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। स्टेप 2 के अंदर जो है सिंपली आप मिथाइल आयोडाइड जो है वो यूज कर रहे हैं। बेस्ट है SN2 रिएक्शन के हवाले से, ये इजीली अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और आयोडीन जो है यहाँ से लीव कर जाएगा, और आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा, इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को जो है इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, सो बेस के साथ रिएक्शन कराया, क्या बना, अल्कोक्साइड तो बन जाएगा, उसमें जो है कोई मसला नहीं होगा, ये अल्कोक्साइड जो है आपके पास बन गया है। अब इस अल्कोक्साइड का जब आप रिएक्शन कराएंगे मेरा बच्चा इस अल्काइल हैलाइड के साथ, ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है, ये अल्काइल हैलाइड टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। आपके पास कौन सा अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है।
तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 रिएक्शन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपके पास। SN2 रिएक्शन तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है। तो यहाँ पे जो है आपके पास होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी यहाँ पे। ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपके पास कभी भी नहीं होगी। तो होगा क्या, ये जो O नेगेटिव है ये हमेशा अटैक करेगा किसके ऊपर, इसने अटैक करना है इस हाइड्रोजन के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। जब आप टर्शियरी अल्काइल हाइड यूज करेंगे तो आपके पास इलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। सब इलिमिनेशन कैसे होगी, इलिमिनेशन आपने पढ़ी E1 और E2, बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो बीटा हाइड्रोजन है बेस, अब यहाँ पे जो सोडियम मेथॉक्साइड है एज अ बेस एक्ट करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। तो अगर आप सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर, तो आपके पास अल्कीन जो है उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हमेशा होगी। ईथर आप नहीं बना सकते। ईथर बनाने के लिए जरूरी है स्टेप नंबर 2 के अंदर आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है उसका होना जरूरी है। समझ आ गई बात, या किसी को इश्यू है? अगर सबको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर किसी को इश्यू है तो वो डिस्कस करें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से। सबको आ गई है समझ? चलो, अगर सबको समझ आ गई है तो ये कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है आपके पास। इस कंपाउंड को बनाने के लिए मेरा बच्चा, आप मुझे बताएं, ये कंपाउंड जो है मैंने सिंथेसाइज करना है, ये वाला कंपाउंड जो मैंने लिखा हुआ आपके सामने, इस कंपाउंड को बनाने के लिए मुझे कौन सी अल्कोहल चाहिए और कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है मुझे लेना चाहिए, ताकि मैं ये कंपाउंड जो है इजीली बना सकूं। कोशिश करें, अगर आप इसको जो है कर सकते हैं सवाल को, थोड़ा सा सोचें। अगर मैंने ये कंपाउंड बनाना है, CH2CH3, मुझे ये कंपाउंड जो है सिंथेसाइज करना है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू, कौन सी मैं अल्कोहल लूंगा और कौन सा जो है मैं यहाँ से अल्काइल हैलाइड लूँ। मीन सिंपल वर्ड में, मैं इस कंपाउंड को यहाँ से कट करूँ या यहाँ से कट करूँ, कहाँ से कट करके जो है मुझे अपना अल्कोहल और मुझे अपना अल्काइल हैलाइड जो है वो इजीली मिल सकता है। कोशिश करो जल्दी से, मुझे अल्कोहल का नाम बता दे, चलो अल्कोहल का नाम बता दे मुझे, ये अल्काइल हैलाइड का नाम मुझे बता दो। इस कंपाउंड को मैं कैसे सिंथेसाइज कर सकता हूँ, थ्रो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अच्छा जी, और फिर ये समझ नहीं आई, इथाइल ग्रुप अलग होगा, अल्काइल हाइड कौन सा लेंगे, मुझे अल्काइल हाइड का नाम बता दें, चलो मुझे अल्काइल हाइड का नाम बता दें मेरे बच्चे, कौन सा अल्काइल हाइड जो है यहाँ से हम लें, हम इस कंपाउंड को जो है इजिली बना सके। शाबाश, इथाइल हैलाइड, शाबाश। देखो इस कंपाउंड को जो है, अभी गौर से सुनिए बात, इस कंपाउंड को बनाने के लिए या तो बॉन्ड को जो है मैं कहाँ से कट कर सकता हूँ, यहाँ से कट कर सकता हूँ। यहाँ से कट करूँ तो मेरे पास ये दो चीजें बनेगी। एक चीज मेरे पास बनेगी ऑक्सीजन बची इस तरफ, और ऑक्सीजन के साथ क्या बचेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे करने हैं मैंने। और इस तरफ से जो है मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अब अल्काइल हैलाइड। मैं जो है यहाँ पे आयोडीन लिख देता हूँ। एक चीज मुझे ये चाहिए और एक चीज ये चाहिए, अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, पहला केस तो मेरे पास ये है। दूसरा केस ये है कि अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ से कट करूँ, अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो मुझे जो है ये वाला, इस तरफ जो है मुझे क्या, ये बेंजीन की इस तरफ क्या लगाना है, मुझे आयोडीन लगाना है। और इस तरफ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीजन के साथ H लगाऊंगा, ये H, ये O, ये CH2 और ये CH3। अब मुझे ये बता दें कि कौन सी ये वाले रिएक्टेंट जो है ये बेस्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ए वाले जो रिएक्टेंट है वो बेस्ट है या बी वाले जो रिएक्टेंट है वो बेस्ट है इस कंपाउंड को बनाने के लिए? कौन से रिएक्टेंट जो है वो बेस्ट हैं
ए या बी, मुझे ये बताना है बस जल्दी से। ए वाले से जल्दी बन जाएगा या बी वाले से? सबने जो है कोशिश करनी है बताने की। हाँ सब शाबाश, कोशिश करो सारे। ए वाले रिएक्टेंट जो है वो बेस्ट है या बी वाले बेस्ट है? अच्छा, अलीना और ताहिरा जो है ना, इनको अभी तक समझ नहीं आई। और समझ किसको आई है? इरम को समझ आ गई है, आरफा को समझ आ गई है भाई? अलीना और ताहिरा, अभी एक बात बता के हटाऊं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के हवाले से, कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो है आपके पास बेस्ट है जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करें। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करें। ये अल्काइल हैलाइड कौन सा है यहाँ पे? फर्स्ट स्टेप में जो है बेस आपने डाली, अल्कोहल का जो है ये हाइड्रोजन भागा, अल्कोक्साइड बन गया। क्या ये यहाँ पे इजीली अटैक कर लेगा? तो बच्चे यहाँ पे अटैक बड़ा मुश्किल है इसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो है इस कंपाउंड में अगर आप जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर बेस डालें, NaH, आपके पास ये अल्कोक्साइड ये बनेगा, फिर ऑक्साइड बनेगा। और सेकंड स्टेप के अंदर जब आप इसका आयोडीन के साथ जो है रिएक्शन कराएंगे, या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन जो है क्विकली हो जाएगा। यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अभी बता के हटा हूँ। विलियमसन ईथर सिंथेसिस बेस्ट होता है जब आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो यूज करते हैं। तो बी स्कीम जो है आपके पास, ये वाली स्कीम जो है बेस्ट है इस कंपाउंड को बनाने के लिए। इससे रिलेटेड जो है कुछ सवाल आ सकते हैं पेपर में अब, और आ भी चुका है, तो गौर से जो है उसको अब करना है। अल्काइल हैलाइड आपने ईथर सिंथेसिस के लिए आपने कोशिश करनी है लाजमी कि आप अल्कोहल कोई भी ले लें, अल्कोहल से नहीं डरना, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, लेकिन आपका जो दूसरा अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, अल्कोहल एंड ईथर्स हैव सिमिलर लिविंग ग्रुप। कुछ रिएक्शंस, कुछ जनरल बातें। ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास ईथर है, कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अल्कोहल में जो ये ग्रुप है ROH, ये जो ग्रुप है आपके पास, ये ग्रुप जो आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है, OH गुड लिविंग ग्रुप है या आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है? किसी को पता हो? OH गुड लिविंग ग्रुप है या बैड लिविंग ग्रुप है? शाबाश, कोशिश करो। हाँ, OH गुड लिविंग ग्रुप है या बैड है? हाँ भाई आरफा। तायरा कह रही है बैड है, अलीना कह रही है गुड है। बैलेंस में जा रहा है। शायद ना करो ना आरफा मेरा बच्चा। OH जो है ना, ये आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, याद रख। OH जो है बैड लिविंग ग्रुप है, ये जल्दी से नहीं टूटता। OH जो है अल्कोहल का, ये जो OH है आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है। इसको अगर आपने गुड लिविंग ग्रुप बनाना है तो इसमें क्या ऐड करो? एसिड ऐड करो, एसिड। कोई भी एसिड इसमें डालो। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस पे अटैक करेगा, आपके पास क्या स्पीशी बनेगी? OH2 पॉजिटिव। अब ये जो OH2 पॉजिटिव जो बना है आपके पास, अब ये आपके पास क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। OH बैड लिविंग ग्रुप है। जब आपने जो है प्रोटोनेशन कर दी, ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, ये जो इंटरमीडिएट आपके पास बन रहा है, अब यहाँ पे OH2 वाटर का मॉलिक्यूल जो है स्टेबल लीव कर सकता है। जब आप यहाँ पे आप किसी भी चीज के साथ रिएक्शन कराएं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना है और स्टेबल वाटर का मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा आपके पास। तो OH जो है, जब भी आपने इसको लीव करना है, यहां से भगाना है अल्कोहल से, आपको हमेशा इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करना पड़ेगा क्या मतलब? आसान अल्फाज में आपको इसकी प्रोटोनेशन करके इसको OH2 के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब OH जो है OH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये इजीली जो है लीव कर जाएगा, इजीली हमारी इसे जान छूट जाएगी। तो अल्कोहल की एक्टिवेशन के लिए हमेशा
एक जो आसान तरीका है वो क्या है, प्रोटोनेशन है। अल्कोहल की प्रोटोनेशन करो और जल्दी से जो है वो रिएक्शन आप करा लो। सेकंड चीज है आपके पास, अगर आपने ईथर जो है उनको गुड लिविंग ग्रुप बनाना है, ईथर्स, ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास ईथर है। अगेन ओ आर जो है आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है। इसको भी अगर आपने गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है, आप एसिड ऐड कर दो। यहाँ पे जो है हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है वो ऐड किया गया। एच आई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास एज कम्पेयर टू एच एफ। एच आई ऐड किया गया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो है कनेक्ट है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, आपके पास ये स्पीशी बनेगी। अब ये जो आपके पास कंपाउंड है, ये वाला जो केस आ रहा है आपके पास ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, अब ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा कि ये जो आयोडीन आपके पास स्टेप नंबर 1 से रिलीज हुआ आयोडीन, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस आर के ऊपर और ये स्टेबल अल्कोहल जो है यहां से रिलीज हो जाएगी। तो ईथर्स में से जो है अगर आपने ओ आर को रिलीज करना है, पहले प्रोटोनेशन करो, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करो, और आपके पास क्या चीज बनेगी, अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड। अभी हमने ये पढ़ा विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी। अगर आपने ईथर बनानी है तो आप क्या करो, एक अल्कोहल ले लो और एक आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ये ले लो। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ। अल्कोहल का पहले क्या करो, बेस के साथ रिएक्शन कराओ, अल्कोक्साइड बनाओ। अल्कोक्साइड का रिएक्शन जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ करो तो आपके पास ईथर जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर अल्कोहल की जो है एक्टिवेशन आपने देखी हो, अल्कोहल की एक्टिवेशन के लिए काफी सारी चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं। अल्कोहल की एक्टिवेशन के लिए पहली चीज आप प्रोटोनेशन कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपने अल्कोहल के OH को एक्टिवेट करना है, आप थायोनाइल क्लोराइड ऐड कर दो, आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऐड कर दो, आप टोसाइल क्लोराइड जो है वो ऐड कर दो। आप ये सारे ग्रुप जो है वहां पे ऐड कर सकते हैं। लिविंग ग्रुप सेम कैसे, समझ नहीं आई तायरा, क्या पूछना चाह रही है, लिविंग ग्रुप सेम कैसे। थोड़ा सा सवाल को जो है थोड़ा सा एलेबोरेट करें, लिविंग ग्रुप सेम कैसे, समझ नहीं आई। देखो ना यहाँ पे तो एच आई के साथ अटैक करवाया ना हमने, इसने यहाँ पे अटैक किया, आई नेगेटिव जो है यहाँ से रिलीज हुआ। आई नेगेटिव अब न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये ग्रुप जो है आपके पास लीव कर जाएगा, आपके पास अल्कोहल जो है वो आपके पास लीव कर जाएगी। अच्छा जी। तो अल्कोहल ईथर्स की जो है जब भी आपने एक्टिवेशन करनी है, आप एच आई जो है वो ऐड करने हैं और अपना प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है एक मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा सा समझना है इस चीज को, किस तरफ से जो है बॉन्ड आपने तोड़ना है उसको थोड़ा सा समझना है आपने। ये आपके पास एक ईथर है, COC लिंकेज है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज है। फर्स्ट स्टेप के अंदर मेरे बच्चा आपने एच आई डाला, एच आई डाला तो क्या हुआ, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन पर अटैक किया, आई नेगेटिव जो है वो रिलीज हो गया आपके पास। आपके पास ये स्पीशीज जो है ये बनी है आपके पास। अब स्टेप नंबर 2 जो है यहाँ पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आई नेगेटिव जो है आपके पास, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इस वाली कार्बन पे अटैक करे या ये इस वाली कार्बन के ऊपर अटैक करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये वाली चीज है, मैं इसको बना देता हूं यहाँ पे, ये CH3 आपके पास, ये CH3 आपके पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने समझना है कि अल्कोहल कहाँ से बनेगी, इसको समझना है। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे H प्रोटोनेशन हो गई इसकी और यहाँ पे आ गया CH3। यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो हो रहा है SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म जो है फॉलो हो रहा है। SN1 मैकेनिज्म अगर आपको याद हो, लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन जो है वो बनेगा। अच्छा, अब ये वाले बॉन्ड या तो मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ, या मैं आपके पास या तो ब्लू बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ या मैं ग्रीन बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ। लिविंग ग्रुप करना है ना, मैंने लिविंग ग्रुप को लीव करना है और आगे जो है मैंने कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर मैं ब्लू वाले बॉन्ड को तोड़ के इस बॉन्ड को यहां से यहां शिफ्ट करूं तो मेरे पास ये वाली स्पीशीज जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। ये कार्बन, ये CH3,
ये CH3 आपके पास, यहाँ पे ये CH3, और इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर मैं ये ग्रीन वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे तोड़ूं, तो मेरे पास यहाँ से जो चीज बनेगी कार्बन वाला पार्ट, वो मेरे पास ये वाला बनेगा, ये वाला कार्बोकटाइन जो है ये बनेगा। इन दोनों कार्बोकटाइन में मेरा बच्चा कौन सा स्टेबल है? ए वाला स्टेबल है या बी वाला स्टेबल है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, कौन सा कार्बोकटाइन जो है आपके पास स्टेबल है, ए वाला या बी वाला? शाबाश, जल्दी से बताओ। आरफा ने तो सही बता दिया, ताहिरा ने भी सही बता दिया, बाकी कौन सा कार्बोकटाइन जो है आपके पास स्टेबल है, ए या बी? इरम, रिदा, बी, शाबाश। बी वाला कार्बोकटाइन जो है ये आपके पास स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि मेरा बच्चा ये टर्शरी कार्बोकटाइन है आपके पास, टर्शरी कार्बोकटाइन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जब लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ना है यहाँ पे? आपने ये जो ग्रीन वाला बॉन्ड है ये नहीं तोड़ना, आपने ये जो ब्लू वाला बॉन्ड है इसी को तोड़ना है। तो पहले बॉन्ड को तोड़ें, देखें किधर से जो है लिविंग ग्रुप लीव करके स्टेबल कार्बोकटाइन दे रहा है। तो इस तरफ से जो है स्टेबल कार्बोकटाइन बन रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोडीन जो फर्स्ट स्टेप के अंदर रिलीज हुआ न्यूक्लियोफाइल, इसको यहाँ पे अटैच करें और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी, उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी। तो if a relatively stable carbocation is formed, then ROH mean alcohol leaves, it will be a SN1 reaction। चलो जल्दी से जो है मुझे बताना है, मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि कौन सी अल्कोहल, अल्कोहल का मुझे नाम बताना है कि कौन सी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन यहाँ से सही है, और किस अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ से, कौन सी अल्कोहल जो उसकी फॉर्मेशन होगी, पहले मुझे ये बता दें। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो है मैंने HI जो है वो ऐड किया। दो प्रोडक्ट जो है मेरे पास बनेंगे, एक मेरे पास बनेगा अल्कोहल और एक मेरे पास बनेगा अल्काइल आयोडाइड। आप में से कोई बता सकता है कि कौन सा अल्काइल आयोडाइड बनेगा, नाम उसका? हाँ शाबाश। आप में से कोई बता सकता है अल्कोहल का नाम जो बनेगी इस रिएक्शन में? शाबाश, कोशिश करो। एक बच्चे का आया, धोखा आ गया। नाम बताना है रिदा, नाम बताना है। रिदा कह रही है सेकेंडरी अल्कोहल इथाइल आयोडाइड बनेगा, इथाइल आयोडाइड रिदा कह रही है। आरफा भी कह रही है इथाइल आयोडाइड बनेगा। चलो, और कोई जो इख्तलाफ करना चाहे? अभी कर लेते हैं मैकेनिज्म जो है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है हम अभी कर लेते हैं। इसको व्हाइट बोर्ड पे जो है शिफ्ट करके भी देख लेते हैं जो है कौन सी साइड से जो है वो सही है इसका मैकेनिज्म। इथाइल आयोडाइड बनेगा। कोई इस बात से इख्तलाफ करता हो? दो बच्चे कह रहे हैं कि सर इथाइल आयोडाइड बनेगा। कोई बच्चा इख्तलाफ करता हो? एथेनॉल, इरम का आया एथेनॉल बननी चाहिए। चलो अभी देख लेते हैं एक सेकंड के अंदर। तो ये आपके पास HI है, मैकेनिज्म करके देखते हैं। ऑक्सीजन जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, इसने यहाँ अटैक किया, आई नेगेटिव जो है यहाँ से रिलीज हुआ। आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? ये CH3 एज इट इज़, ये CH3 आपके पास एज इट इज़, ये ऑक्सीजन, ये CH2, ये CH3 आपके पास, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या लगा है आके, हाइड्रोजन जो है इसके पास लग गया है ऑक्सीजन के ऊपर, और आई नेगेटिव जो है यहाँ से रिलीज हुआ है, और ऑक्सीजन चूंकि 3 बॉन्ड बना लिए, चार्ज पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से जो है आपने सोचना था, यहाँ से आपने सोचना था कि कौन सा बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की राइट साइड जो है वो टूटनी चाहिए। ये जो आयोडीन जो है आपके पास, इसको इसको ऑक्सीजन की राइट साइड पे अटैक करना चाहिए, या आयोडीन को ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड पे अटैक करना चाहिए? ये आपने थोड़ा सा सोचना था। और इसको सोचना कैसे था? सोचना इसको कैसे था, आपने जो है इस बॉन्ड को जो है तोड़ना था।
अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं, आपने कार्बोकेटाइन को देखना है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन बन रहा है, ये तो स्टेबल अल्कोहल बन रही है। यहाँ पे जो है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ यहाँ से, इस लिविंग ग्रुप को भगा के इस बॉन्ड को मैं तोड़ता हूँ, यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है? CH2CH3, ये पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है मेरे पास बच्चा? आयोडीन ने आके लग जाना था, लेकिन उससे पहले ये देखें ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनना था? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और अगर मैं आयोडीन लगाने से पहले अगर मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ूं, इस बॉन्ड को मैं यहां से तोड़ूं, तो मेरे पास यहां पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? यहां पे जो है मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन जो है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये मेरे पास ए कार्बोकेटाइन है, ये मेरे पास बी कार्बोकेटाइन है। जरा आंखें खोल के बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल है, ए वाला या बी वाला? शाबाश। ए वाला ज्यादा स्टेबल है या बी वाला स्टेबल है? ए वाला अगर कार्बोकेटाइन मेरा बच्चा अगर स्टेबल है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आई नेगेटिव, ये ए वाले पे अटैक करेगा या बी वाले पे अटैक करेगा? देखो, जब ए वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ये जो आई नेगेटिव जो रिलीज हुआ फर्स्ट स्टेप में, इसने मेरे बच्चे यहीं पे अटैक करना है ना। इसने यहाँ पे अटैक करना है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? एक बच्ची ने जो है सही जवाब दिया था, उसका नाम इरम था। इरम ने बोला कि सर जी, एथेनॉल जो है वो बनेगी एक तरफ। तो CH3CH2OH, एथेनॉल जो है, एक एथेनॉल आप लेंगे और एक आप आइसोप्रोपाइल आयोडाइड जो है वो लेंगे। इन दोनों को रिएक्शन करेंगे, तब आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। बात समझ आई? चैट बॉक्स में बताएं अगर समझ आ गई है, फिर हम आगे चलते हैं। अगर समझ नहीं आई तो मैं एक और प्रैक्टिस दे देता हूँ, या मैं और समझा देता हूँ। जल्दी से बताना है, जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं जिस जिसको समझ आ गई है। अगर स्टिल किसी को इश्यू है तो मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। हालांकि इसमें को है कुछ नहीं है, सच जो है, आपने ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड को तोड़ना है और देखना है किस तरफ से जो है आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उसी के साथ जो है आपने आयोडीन अटैच कर देना है, बस। आ गई है? सर, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ हैलाइड अटैच होगा, जी बच्चा बिल्कुल ऐसे ही है। रिदा, जहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसी साइड से जो है आपने हैलाइड जो है उसको, उसके साथ जो है उसको जोड़ देना है। ब्रेकिज के हवाले से, ब्रेकिज के हवाले से, ये याद रखना है आपने। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन तभी फॉलो होगा ना आपके पास। हम बना नहीं रहे, हम तोड़ रहे हैं, ईथर को तोड़ रहे हैं। ईथर को जब तोड़ रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है SN1, और जब ईथर को बना रहे थे तब रिएक्शन हो रहा था SN2। इनमें, इनको मिक्स ना करो, इनमें कंफ्यूज ना हो। विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है उसमें आपके पास SN2 रिएक्शन फॉलो होते हैं, हमने डिटेल से देखा पहले ऊपर। यहाँ पे हम उल्टा काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। जब बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो है वो फॉलो हो रहा है, उसी को आपने फॉलो करना है। यहाँ पे जो है ये हिसाब किताब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एपोक्साइड जो है इसको देख लें, सिंथेसिस ऑफ एपोक्साइड। एपोक्साइड जो है किस कंपाउंड को कहते हैं? आपके पास एक ऑक्सीजन हो और आपके पास जो है 3 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, इस फंक्शनल ग्रुप को मेरे बच्चा आप बोलते हैं एपोक्साइड। क्या बोलते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को? एपोक्साइड। एपोक्साइड के लिए क्या होना चाहिए? 3 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, ये एपोक्साइड जो है इसकी कंडीशन है आपके पास। एपोक्साइड, तो ये आपके पास अल्कीन है, ये आपके पास पर ऑक्सी एसिड है। अल्कीन का रिएक्शन जब भी आप पर ऑक्सी एसिड के साथ करवाएंगे, हमेशा एपोक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हमेशा होगी, हमेशा ऐसी होगी। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का जो है मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। अच्छा, पर एसिड किसे कहते हैं? एसिड का फार्मूला तो आपको आता होगा, RC डबल बॉन्ड OOH।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। पर ऑक्सी एसिड जो है, इसका क्या मतलब है? पर ऑक्सी एसिड का मतलब है कि आपने यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लगा के यहाँ पे H लगा देना है, पर ऑक्सी एसिड। तो सिंथेसिस ऑफ ऑक्साइड कैसे करेंगे? जब भी आप अल्कीन का रिएक्शन किसी भी पर ऑक्सी एसिड के साथ, जैसे ये देखो, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला तो आपको आता होगा, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये आपके पास एसिड है। इसका पर ऑक्सी एसिड बनाना तो एक ऑक्सीजन और लगा दो, यहाँ पे H लगा दो। तो ये आपके पास जो है ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन जो है, ये वाली ऑक्सीजन आपने एक एक्स्ट्रा लगानी है और यहाँ पे लगा देना है आपने H। तो जब आप इस पर ऑक्सी एसिड का रिएक्शन कराएंगे इस अल्कीन के साथ, तो होगा क्या? आपके पास होगा क्या? ये जो अल्कीन है आपके पास, CH2 एज इट इज, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड के अंदर CH2 एज इट इज। ये जो ऑक्सीजन थी, एक्स्ट्रा वाली ऑक्सीजन, ये यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगी, ये प्रोडक्ट बना लेगी। इस प्रोडक्ट को आप कहते हैं एपोक्साइड। एपोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है छुट्टी कर गई, बाकी यहाँ पे क्या बचा? बाकी आपके पास यहाँ पे बचा एसिटिक एसिड जो है, ये बचा CH3 C डबल बॉन्ड OH जो है, ये आपके पास बचा। तो ये था आपके पास एपोक्साइड बनाने का तरीका। पेपर के अंदर जो है अक्सर वो आपको दे देते हैं एपोक्साइड बनाने के लिए, कि जब भी आप किसी भी अल्कीन का रिएक्शन करें, किसी भी अल्कीन का रिएक्शन करते हैं, वो यहाँ पे पर ऑक्सी एसिड भी दे देता है। अक्सर अक्सर वो लिखता है MCPBA। अल्कीन का रिएक्शन MCPBA के साथ करें और प्रोडक्ट जो है वो बनाएं। अब MCPBA क्या है? MCPBA में है मेरा बच्चा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फार्मूला तो आप लोगों को आता होगा। बेंजीन के ऊपर जब C डबल बॉन्ड OH लगा हो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड का क्या मतलब है? या पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का मतलब क्या हो गया? पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड का मतलब क्या हो गया? एक ऑक्सीजन जो है आपने क्या लगानी है? एक्स्ट्रा। ये बन गया आपके पास पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा, मेटा पे क्लोरो लगा दो तो ये बन गया आपके पास मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। MCPBA जो है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इस अल्कीन का रिएक्शन जब आप MCPBA के साथ कराएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इंसर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जो है इस कंपाउंड से ये ऑक्सीजन भागी, तो आपके पास क्या बचेगा? मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड जो है इसकी फॉर्मेशन। तो आपको पर बेंजोइक पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड दे, या आपको मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड दे, दोनों केसेस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास हमेशा एपोक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी दूसरा प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा डिस्कशन जो है। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एपोक्साइड जो है वो हम देख रहे थे। पहला तरीका हमने देखा कि अल्कीन का रिएक्शन जो है अगर आप कराएंगे, किसका रिएक्शन? अल्कीन का रिएक्शन अगर आप कराएंगे किसके साथ? किसी भी मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ, MCPBA के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास एपोक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, और प्लस आपके पास क्या बनेगी? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। एपोक्साइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट मेथड जो है आपके पास एपोक्साइड बनाने का, वो क्या है? आप क्या ऐड करें अल्कीन के अंदर? जो है आप क्या ऐड कर रहे हैं? क्लोरीन। और आप ऐड कर रहे हैं वाटर। इस रिएक्शन को जो है हमने पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर। रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि जब भी आप हाइड्रोजन जो है ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास क्या बनता है? HOBr जो है ये बनता है आपके पास। तो एक कार्बन के ऊपर जो है H, अच्छा यहाँ पे X है, तो HOX जो है उसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास। तो यहाँ पे जो है जब आप अल्कीन, ये साइक्लोएल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन मेरे बच्चे जब आप क्लोरीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? यहाँ से आपके पास HCl बन जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा आपके पास? Cl और OH। तो इस कार्बन के ऊपर जो है आपने Cl ऐड कर दिया, इस कार्बन के ऊपर आपने OH ऐड कर दिया। रिएक्शन ऑफ अल्कीन अगर याद हो वहां पे हमने पढ़ा। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या कर रहे हैं? बेस ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्राइड। बेस क्या करती है? एसिडिक हाइड्रोजन जहां भी इसको मिलता है उसके ऊपर अटैक कर देती है बेस हमेशा।
तो NaH सोडियम पे पॉजिटिव, H पे नेगेटिव, इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक करना है और आपके पास क्या चीज बनेगी यहाँ पे, ये कंपाउंड जो आपके पास बन जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या हो रही है, इंट्रा मालिक्यूलर SN2 रिएक्शन। अब इस कंपाउंड के अंदर एक ही जगह पे इंट्रा मालिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है और ये कार्बन जो है आपके पास ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और क्लोरीन जो है यहाँ से भाग जाएगा और आपके पास ये जो कंपाउंड बन रहा है 3 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन, इस कंपाउंड को मेरे बच्चे बोलते हैं एपोक्साइड। तो एपोक्साइड बनाने का सेकंड मेथड जो है आपके पास ये है। पहला मेथड हमने ऊपर पढ़ा पेरोक्सी एसिड, दूसरा मेथड जो है क्लोरीन वाटर ऐड करो, सेकंड स्टेप में बेस ऐड करो और इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन करके जो है एपोक्साइड बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर ऑलमोस्ट वही केमिस्ट्री है जो हमने पढ़ी ऊपर, किसके अंदर पढ़ी, ईथर्स के अंदर पढ़ी। अभी देखते हैं, बल्कि ये ज्यादा आसान है। तो आपके पास ये एपोक्साइड है, एपोक्साइड का रिएक्शन जो है आपने कराया HBr के साथ, एसिड के साथ फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराया। एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ये H इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से क्या निकला, Br नेगेटिव निकला। Br नेगेटिव जो है उसने अटैक करना है। अब यहाँ पे जो है वो इस कार्बन पे अटैक करे या इस कार्बन पे अटैक करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कार्बन भी CH2 है, ये कार्बन भी CH2 है। तो ये नेगेटिव जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते, वीक बॉन्ड जो है वो टूटेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन वीक बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटेगा और आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे भी जो है एग्जैक्टली सारा कुछ जो है वही मैकेनिज्म हो रहा है और आपके पास प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। एपोक्साइड आर मोर रिएक्टिव देन ईथर। अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए, एपोक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ईथर, सो द रिएक्शन अकर एट रूम टेम्परेचर। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग जो है आपके पास ऑक्सीजन के साथ इतना स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। 3 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन के साथ अनस्टेबल है, इसीलिए जो है ज्यादा रिएक्टिव है, एपोक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ईथर्स। तो रिएक्शन के हवाले से जो है वही बेसिक सारा कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है रिएक्शन के हवाले से यहाँ पे आपने देखनी है, जब यहाँ पे जो है थोड़ा सा फर्क आ रहा है आपके पास। इस एग्जांपल को देख के जो है आपने थोड़ा सा समझना है। पहले स्टेप में एसिड ऐड किया, प्रोटोनेशन हो गई। प्रोटोनेशन हो गई, यहाँ से किस चीज, क्या चीज जो है यहाँ से रिलीज हुई फर्स्ट स्टेप के अंदर, Cl नेगेटिव रिलीज हुआ। लेकिन आप जो है चाह रहे हैं कि आप जो है एक नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज करें, आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं इस कंपाउंड का मेथनॉल के साथ। सेकंड स्टेप के अंदर आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग Cl नेगेटिव आप क्या यूज कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, मेथनॉल जो है वो यूज कर रहे हैं। मेथनॉल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको थोड़ा सा देखना है आपने, कि ये जो मेथनॉल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, इसको न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर लें, ये कार्बन नंबर 1 पे इजीली अटैक कर सकता है या कार्बन नंबर 2 के ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। यहाँ पे आपने अटैक देखना है एसिडिक कंडीशन के अंदर, कहाँ पे अटैक जो है वो इजी है। अंडर एसिडिक कंडीशन न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेंशियली अटैक द मोर सब्स्टिट्यूटेड रिंग कार्बन। कि जब आपके पास अच्छा 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, अगर इसको थोड़ा सा हम आसान कर लें, या आप मुझे ये बता दें कार्बन नंबर 1 जो है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है या कार्बन नंबर 2 जो है ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अगर कार्बन नंबर 1 की बात की जाए, इसके नेबर में एक ही कार्बन है आपके पास, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अगर कार्बन नंबर 2 की बात की जाए, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है आपके पास। 1 पे ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मेरा बच्चा ये तो गलती करते हो ना, कौन है ये, मुन्ना, बंदे गलत बता रही हो निकम्मी। थोड़ा सा चीज जो है वो आपने समझनी है। अभी हम जो केस देख रहे हैं एप ऑक्साइड का, एसिडिक कंडीशन में जो है वो रिएक्शन देख रहे हैं। अभी एसिडिक में देख रहे हैं, फिर हमने बेसिक में देख रहे हैं। यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस कंडीशन में है, एसिडिक कंडीशन में। मीन आपने एसिड डाला है फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो एसिडिक कंडीशन के अंदर जो है आप इसका रिएक्शन देख रहे हैं। तो एसिडिक कंडीशन के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने वाटर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ये कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे जो है आप बेशक ईथर वाला काम कर लें, ईथर वाला काम कर लें,
यहां से बॉन्ड तोड़ें, ये वाला बॉन्ड तोड़ें, अगर ये वाला बॉन्ड मैं यहां से तोड़ूं, लेट्स सपोज मैं तोड़ता हूं आपके सामने, ये CH3 पीछे वाला एज इट इज, ये CH एज इट इज, ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, यहाँ पे बना CH2, बॉन्ड टूट गया, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, इस बॉन्ड को जो है, मैं इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, इस बॉन्ड के अंदर दो जो इलेक्ट्रॉन थे, मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो यहाँ पे OH जो है ये बन गया। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर मैं इधर से तोड़ रहा हूं, कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, अच्छा यहां से तोड़ रहे हैं तो कौन सा एपोक्साइड बन रहा है आपके, कौन सा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर मैं इस साइड से तोड़ूं, लेफ्ट साइड से तोड़ूं, इस बॉन्ड को यहां से यहां पे तोड़ूं, तो यहां पे जो है आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3, ये CH, अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तो तोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे ये CH2 और ये OH जो है आपके पास आ गया, यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है। ए वाला स्ट्रेटेजी गुड है या बी वाली स्ट्रेटेजी गुड है, शाबाश, ए वाली सही होनी चाहिए या बी वाली सही होनी बी चाहिए, वाली सर। बी वाली स्ट्रेटेजी जो है वो आपके पास सही होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन जो है वो सेकेंडरी है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आपके पास प्राइमरी है। इसी चीज को जो है आसान अल्फाज में उसने लिखा, जब भी आप एपॉक्साइड का रिएक्शन कराएंगे एसिडिक कंडीशन में, मीन एसिड डाला हुआ है आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, जिस कार्बन के ऊपर अल्काइल पार्ट ज्यादा लगे होंगे। जैसे ये कार्बन जो है आपके पास, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ एक मिथाइल है। तो कार्बन नंबर ये 2 वाली जो कार्बन है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आप लेंगे उसका अटैक जो है किस कार्बन पे होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगा, मीन इस कार्बन पे जो है इसका अटैक होगा, ये बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, और आपके पास ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। दोबारा, एसिडिक कंडीशन के अंदर आपका, अगर मैं इधर से बताने की कोशिश करूं, ये एसिड डाला और सेकंड स्टेप में मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा लगी होंगी, जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, मींस इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3, ये CH, यहाँ पे NU न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, ये CH2 और ये OH जो है इसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। तो छोटी सी मैं एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, ये कंपाउंड है एक आपके पास, CH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है। इस कंपाउंड की जो है पहले आपने प्रोटोनेशन की, एसिड ऐड किया, और स्टेप नंबर 2 के अंदर आप इसका न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस कार्बन पे उसका अटैक इजी है, किस पे अटैक करेगा, कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैक करेगा या कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैक करेगा, 1 और 2 ऑप्शन है आपके पास। न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे अटैक करेगा, 1 के ऊपर अटैक करेगा या 2 पे अटैक करेगा, जल्दी से बताना है, शाबाश। इरम बता रही है, जल्दी से बताना, चैट बॉक्स में बताना है। ताहिरा, 3 लोगों ने बताया, बाकी 4, शाबाश, बाकी कोशिश करो जल्दी से। कौन सी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, मेरा बच्चा किस कार्बन, हाँ शाबाश, रिदा 2, शाबाश। तो न्यूक्लियो इस कार्बन पे अगर आप देखें, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, ये कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अगर इस कार्बन की बात करूं, एक सब्स्टिट्यूशन, 2, और यहाँ पे ये 3, ये कार्बन जो है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मान लें आप। तो इस कार्बन के ऊपर चूंकि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक करना है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटना है, और प्रोडक्ट जो आपके पास बनना है, ये CH3 एज इट इज, ये CH3 आपके पास एज इट इज, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया, और ये CH3 एज इट इज, यहाँ पे OH जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। तो एसिडिक कंडीशन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास ज्यादा लगी होगी।
जैसे यहाँ पे जो है एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की मजीद कोशिश की गई। चलो मुझे ये बता दें, जल्दी से बताना है। ये वाला कंपाउंड है आपके पास। इस कंपाउंड का जो है मैं रिएक्शन करा रहा हूँ वाटर के साथ। किसके साथ करा रहा हूँ? वाटर के साथ। वाटर के साथ। तो मुझे बताएं, वाटर जो है वो किस कार्बन पे अटैक करेगा? कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा या कार्बन नंबर 2 पे अटैक करेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें। वाटर के लिए किस कार्बन पे अटैक करना आसान है या अटैक करेगा? 1 पे या 2 पे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ना, निकम्मो जल्दी से बताओ। शाबाश। आरफा सही कह रही है, इरम सही कह रही है, शाबाश। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इरम टू, अलीना टू, मोना टू, शाबाश। 2 पे अटैक करेगा। तो एसिडिक कंडीशन में हमेशा हमेशा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होंगी या जो ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगी। तो यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ टूटा। जब यहाँ से यहाँ टूटा तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। उसने जो है किसके साथ अटैक करवाया? मेथनॉल के साथ। तो मेथनॉल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कौन सा कार्बोकेटाइन डेवलप होता है जब इस बॉन्ड को आप तोड़ते हैं? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पे अटैक करवाएंगे तो ये माइनर प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। तो एसिडिक कंडीशन के अंदर ख्याल से देखना है। अब केस आ गया उलट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है न्यूट्रल या बेसिक कंडीशन के अंदर? न्यूट्रल। देखो अब इस रिएक्शन में जो है ये आपके पास एपोक्साइड है, आपने कोई भी एसिड नहीं डाला होगा। पहले स्टेप में अगर आपको याद हो, आप HCl या कोई भी एसिड डाल रहे थे वहां पे एसिडिक कंडीशन में। अब आप इसका रिएक्शन कर रहे हैं मेरा बच्चा बेसिक कंडीशन में या न्यूट्रल कंडीशन में? न्यूट्रल मींस आप कोई भी वाटर, डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, मेथनॉल एथेनॉल किसी भी अल्कोहल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करा दें, या आप बेसिक कंडीशन जो है वो यूज करें। अच्छा, उस केस में रूल बिल्कुल उलट है। अंडर न्यूट्रल और बेसिक कंडीशन न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेंशियली अटैक द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। इन कंडीशन में जब आप कोई भी एसिड यूज नहीं करेंगे, जब आपकी कंडीशन न्यूट्रल होंगी या बेसिक होंगी, तो आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है या जो आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ये अटैक करेगी इस वाली कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इसको लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो फेस करना पड़ रही है। इस कार्बन पे जो है इसका अटैक मुश्किल है, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, ये क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ये क्रिएट करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को इजीली इस कार्बन के ऊपर अटैक करने नहीं देगा। बेसिक कंडीशन में हमेशा अटैक होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। एसिडिक कंडीशन में हमेशा अटैक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर। तो इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप प्रोटोनेशन कर दो, इस पे H लगा दो और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है उसके फॉर्मेशन चाहिए। एक कंपाउंड जो है मैं लिख रहा हूँ, आपने जो है इसका प्रोडक्ट बताने की कोशिश करनी है। तो आपने बस मुझे ये बताना है। चले छोटा सा कंपाउंड लिख देता हूँ। ये कंपाउंड है आपके पास, ये CH3 है, ये CH3 है। इस कंपाउंड का जो है मैं रिएक्शन करा रहा हूँ मेरे बच्चा वाटर के साथ। अटैक जो है वो किस कार्बन पे होगा? कार्बन नंबर 1 पे अटैक होगा या कार्बन नंबर 2 पे अटैक होगा? शाबाश। वाटर के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, इस कंपाउंड का अटैक कार्बन नंबर 1 पे होगा या 2 पे होगा? शाबाश। सबने सबने आंसर करना है ताकि मुझे समझ आ जाए कि समझ आ गई ये बात। पहले तो मुझे ये बताओ, बल्कि वाटर से पहले, इस ये रिएक्शन जो है किस कंडीशन में हो रहा है? एसिडिक कंडीशन में हो रहा है या न्यूट्रल कंडीशन या बेसिक कंडीशन में हो रहा है? किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है? एसिडिक कंडीशन में क्या ये रिएक्शन हो रहा है या बेसिक या न्यूट्रल में हो रहा है? जल्दी से शाबाश। न्यूट्रल कंडीशन में शाबाश, ये रिएक्शन हो रहा है आपके पास। तो जब भी न्यूट्रल कंडीशन में मेरा बच्चा रिएक्शन हो, अभी बता के हटा हूँ इरम, किसने गलत बताया था ऊपर? ये देख लेता हूँ उसको। उसको जो है ना अभी यहीं से जो है ऑनलाइन बेइज्जती होगी उसकी। हाँ इरम ये जो गलत बता रही है इरम। मेरा बच्चा भी मैं ऊपर बता के गया हूँ आपको। जब भी न्यूट्रल या बेसिक कंडीशन में आप अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल आपका हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस को कम फेस करना पड़ेगी। अब 1 कार्बन जो है इसके साथ तो छोटे छोटे से ग्रुप लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं।
लेकिन कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इस कार्बन पे अप्रोच जो है वो आसान है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन नंबर 1 पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, और आपके पास जो आपका प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सर अभी वाटर का क्या था एसिडिक में, मेरा बच्चा, वाटर का जब हमने पीछे रिएक्शन किया, क्या हमने वहां पे, अगर आप गौर से देखें, हमने इसके ऊपर एच लगाया हुआ था ऑक्सीजन के ऊपर, उसका हमने पहले एसिड के साथ रिएक्शन करके ये वाला कंपाउंड बनाया था। पीछे वाले केस एग्जांपल की जो आप बात कर रही हैं उसमें डायरेक्ट जो है मैंने एपोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं किया था। मैंने एपोक्साइड का जो है पहले एसिड के साथ रिएक्शन करा के इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया था, तब मैंने वाटर के साथ रिएक्शन किया था। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आप एपोक्साइड का डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपका वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वाटर न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल या बेसिक कंडीशन में हमेशा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर, 1 के ऊपर अटैक करेगा। आ गई समझ? जी आ गई है, चलो। तो यहाँ पे वाटर ने जो है 1 पे अटैक करना है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो बना देते हैं अभी 1 सेकंड के अंदर। तो चलो थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, ये ऑक्सीजन है। तो ये कंडीशन जो है ये आपके पास न्यूट्रल कंडीशन है। एसिडिक कंडीशन में हमेशा पहले प्रोटोनेशन करनी है आपने, ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन हुई होगी या प्रोटोनेशन वो देगा, एच पॉजिटिव लिख देगा, या कोई एसिड जो है वो आपको डाल देगा उसके अंदर। तो ये वाला केस है, लेट्स सपोज इस कंपाउंड का जो है आप रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर जो है ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस वाली कार्बन पे न्यूट्रल कंडीशन है, लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, ये वाली कार्बन, यहाँ पे कार्बन थी तो यहाँ पे ये CH3 था आपके पास, ये CH3 था आपके पास, यहाँ पे क्या आ गया, ये OH आ गया आपके पास, और यहाँ पे जो है CH3 आ गया आपके पास, यहाँ पे एक H भी है आपके पास, CH, और यहाँ पे जो है OH जो है आपके पास, यहाँ पे भी जो है आपके पास OH जो है आपके लग जाएगा। वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे भी OH ही आएगा, यहाँ पे भी OH जो है आपके पास लग जाएगा। अगर यहाँ पे OCH3 मेथनॉल कराएंगे तो OCH3 जो है आपके पास लग जाएगा। अच्छा जी, चलो लास्ट केस जो है, यहाँ पे एक लास्ट केस दिखाया है एपोक्साइड। जैसे यहाँ पे मजीद दिखाया गया है आपको, ये आपके पास बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, एसिटाइलाइड आयन है, इसका रिएक्शन कराओगे कहाँ पे अटैक होगा, इस कार्बन पे जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल आपने प्रोटोनेशन करनी है। ओ नेगेटिव जब भी आपके पास आता है, चाहे ग्रिग्नार्ड रीजन में आया हो, एल्डोल एल्डिहाइड कीटोन में बनता है, नेक्स्ट स्टेप में आप हमेशा प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन के लिए आप एसिड यूज कर लें, वाटर यूज कर लें, मेथनॉल यूज कर लें, एथेनॉल यूज कर लें। तो एथेनॉल मेथनॉल जो है नेक्स्ट स्टेप में यूज किया गया है, मेथनॉल जो है OCH3। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में पकड़ा, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई। ये आपके पास मेरा बच्चा न्यूट्रल कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन, ये बेसिक कंडीशन थी, ये न्यूट्रल कंडीशन थी। तो न्यूट्रल में भी जो है अटैक लेस इंडेड कार्बन पे होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, और आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास हो जाएगी। तो ये थे आपके पास रिएक्शन। अगर मैं सम अप करूं एक वर्ड के अंदर, एपोक्साइड की रिएक्शन जो है मैं सम अप करूं तो हमने ये पढ़ा, एसिडिक कंडीशन में जो है जब आप एपोक्साइड का रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ तो न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। और जब आप न्यूट्रल या बेसिक कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएंगे एपोक्साइड के साथ तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। तो ये थे आपके पास एपोक्साइड के रिएक्शन। अल्कोहल हो गई आपके पास, अल्कोहल पढ़ लिया हमने, अल्कोहल के बाद हमने ईथस पढ़ लिया, ईथस के बाद हमने एपोक्साइड जो है वो पढ़ लिया। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल वो देखते हैं कि कल जो है हमारा कौन सा जो है ऑर्गेनिक का नेक्स्ट मॉड्यूल है, तो कल इंशाल्लाह जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। शाबाश, अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से बताएं, अगर कोई सवाल नहीं है फिर हम मीटिंग एंड करने लगे।
कोई सवाल नहीं है, चलो स्लाइड्स में भेज दूंगा। ठीक हो गया बच्चा, स्लाइड में भेज देता हूँ। चलो कल इंशाल्लाह जो है मुलाकात होती है, देखते हैं नेक्स्ट, शायद एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो उनको जो है कल हम व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन सेंड किया था। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन सेंड किया था, वो समझा दें। कौन सा क्वेश्चन? एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट। ताहिरा, हाँ आपने कोई सवाल भेजा था, अभी मैं देख लेता हूँ। चलिए चलो, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चलो भाई, ये सवाल है इस बच्ची का, आपने जो है हेल्प करनी है आंसर देने में। आप सारे बच्चे जो हैं आपने हेल्प करनी है आंसर देने में इसकी। सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। मोस्ट रिएक्टिव, या कौन सा कंपाउंड जो है जल्दी SN1 रिएक्शन देगा? मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। चार कंपाउंड आपके पास गिवन है, आपने ये बताना है कि चारों में से कौन सा कंपाउंड जो है वो जल्दी SN1 रिएक्शन जो है वो देगा। पहला कंपाउंड मैं लिखने लगा हूं, कंपाउंड A C6H5 मीन, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर जो है आपके पास लगा हुआ है CH3। ये CH3 आ गया आपके पास, और नहीं बच्चा, C6H5, फिर कार्बन, फिर C6H5Br, नहीं। अच्छा जी हाँ, CH3 यहाँ पे जो है आपके पास Br है, और यहाँ पे जो है आपके पास फिर जो है एक बेंजीन रिंग जो है ये लगा हुआ है। ये कंपाउंड ए जो था ये था, और कंपाउंड बी जो है आपके पास C8H5, नहीं C8H5 नहीं होगा, ये C6H5 होगा, C6H5 CH2Br। कंपाउंड बी है आपके पास, कंपाउंड सी था आपके पास, ठीक है, कंपाउंड सी था आपके पास C6H5, यहाँ पे आपके पास CH है, यहाँ पे आपके पास Br है, और यहाँ पे आपके पास है C6H5, ये रिंग है। और डी जो है आपके पास, डी साहब है आपके पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी। यहाँ पे CH था, यहाँ पे आपके पास Br था, और यहाँ पे आपके पास CH3 है। हाँ भाई, ये चार कंपाउंड है, इन चार कंपाउंड में से जो है कौन सा कंपाउंड जल्दी SN1 रिएक्शन जो है वो देगा? पहले मैं आपकी सुनता हूँ, आप जो है क्या कहते हैं, फिर जो है हम अपनी देखते हैं हिसाब किताब। SN1 रिएक्शन याद करो जल्दी से, सबसे पहले हवाओं में जो है तीर ना चलाया करो, ऐसे कंपाउंड को देख के परेशान भी नहीं होते। SN1 रिएक्शन जो है उसको याद करो, क्या कैसे होता था वो। फर्स्ट स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव करता था, कार्बोकेटाइन बनता था, और सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करके आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो देता था। तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सा कंपाउंड जो है जल्दी SN1 रिएक्शन जो है वो देगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है SN1 रिएक्शन जल्दी देते हैं, बिल्कुल 100% ठीक है, 100% ठीक है। अगर पहला अल्काइल हैलाइड आप देखो, वन वाला, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? फर्स्ट वन वाला, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? पहला वाला अल्काइल हैलाइड, एक केस जो है, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? जल्दी से बताना है, जल्दी से, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी से बताना है। सारे बता रहे हैं कि पहला अल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास। क्यों टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है? हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ। बी वाला मुझे बताना कौन सा अल्काइल हैलाइड है, पहला तो टर्शियरी हो गया, बी वाला कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जल्दी से बताओ, जल्दी से, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से नूर, जल्दी से बताओ, शाबाश, आरफा आरफा लीना, शाबाश, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। हेलोजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, पीछे भी एक कार्बन है, इसका बताओ। सी वाला कौन सा अल्काइल हैलाइड है? सी, सी का बताना है, ए बी हो गया है, सी का बताओ, सी का। सी, मोना कह रही है सेकेंडरी है, आल्फा कह रही है सेकेंडरी है, बाकी
अलीना कह रही है सेकेंडरी, इरम कह रही है सेकेंडरी। तायरा कहाँ है? तायरा सवाल पूछ के गुम हो गई हो। सी वाला कौन सा अल्काइल हैलाइड है? अल्काइल हैलाइड तो पढ़ा चुका हूँ ना मैं, ये तो आपको आने चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। नहीं नहीं, प्राइमरी है। ओ खुदा का खौफ करो मुन्ना, खुदा का खौफ करो, तुम थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लो। सी वाला तुम्हें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लग रहा है, तो मैंने जो है ना, यहीं से मार लगनी चाहिए, यहीं से मार लगनी चाहिए। सी वाला देखो, हेलोजन जो है आपके पास इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, ये कार्बन यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। खुदा का खौफ नहीं करते तुम लोग एक तो। हाँ, अब क्या हो गया? सॉरी सेकेंडरी, अब तो जो गलत हो गया, जो होना था। आगे डी वाला मुझे बता दो, डी वाला कौन सा अल्काइल हैलाइड है? डी, डी वाला कौन सा है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। तो SN2 जब पढ़ाया था ताहिरा बीबी, SN2 रिएक्शन जब पढ़ाया था तो वहां पे लिखवाया था टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जल्दी SN1 देता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। थोड़ा सा सर्च करना था ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख के लिखना था और फिर बताना था कि कौन सा कंपाउंड जो है। अब आंसर मुझे बता दो चलो सारे, उस टाइम पे नूरे सारे नूरे हुए पड़े थे। अब मुझे बता दो कि और राइट ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, या डी होना चाहिए? मोना ने बताया, अलीना ने बताया, अलीना ने तो इतने सारे कर दिए, लगता है ज्यादा ही समझ आ गई अलीना को है। अलीना, फातिमा आंसर पूछ रहा हूँ, आंसर बताना है। हाँ भाई, तायरा, तायरा कहाँ गुम हो गई? तायरा आंसर क्या होना चाहिए अब इसका? ABCD में से कौन सा जो है आंसर होना चाहिए? जल्दी से बताओ, शाबाश। ए होना चाहिए, चलो शुक्र है, आ गई ना समझ। ऑर्डर जो है अगर याद होता और स्ट्रक्चर को लिखना लिख लेते तो फिर जो है आ गई है। हाँ, आज आप नूरे बन गए हो, नूरे बन गए हो मुन्ना, आज आप नूरे बन गए हो दोबारा से। एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन फिर नूरे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब लिविंग ग्रुप ये लीव करेगा ना, आपके पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये ज्यादा स्टेबल है मेरा बच्चा, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस है इसकी, यहाँ पे भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी जो है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है इसके बना सकते हैं। काफी सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनेंगे, सबसे ज्यादा इसी के बनेंगे। यहाँ पे कार्बोकेटाइन मोस्ट 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 स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा यहाँ पे, इसीलिए ये भाग के जो है SN1 रिएक्शन देगा। और सबसे लीस्ट जो है आपके पास ये वाला देगा। चलो ठीक हो गया। इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।